नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पहला अध्याय। इसका नाम है मात्रक एवं मापन। इसे हम आज पढ़ेंगे और इस अध्याय में जितने भी हमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और आगे जो परिभाषाएं पेपर में पूछी जाती हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मापन क्या है। कि मापन क्या होता है। हम किसी चीज़ को मापते हैं और स्कूल में तो काफ़ी प्रयोगशालाओं में मापाया जाता है। और जब हम किसी वस्तु की या किसी भी चीज़ की लंबाई नापते हैं, द्रव्यमान नापते हैं, समय तथा तापमान जैसे किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। मात्रक अलग होता है, मापन अलग होता है। यदि मात्रक पूछा जाए, किसी भी मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे कि कोई मापन है किसी भी चीज़, जैसे 1 किलो चीनी लिया आप लिए तो 1 किलो चीनी, कितनी चीनी 1 किलो, 1 किलो हो गया मात्रक। अब किसी मानक की किसी मापन की आपने क्या लिया, चीनी लिया। इस जो मापन है चीनी, कितनी चीनी ली, वो जो मानक है 1 किलो 2 किलो, उसके मानक को 1 किलो या उसे ही मात्रक कहते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मात्रक किसे कहते हैं ना। तो अब मानक पे बात आ जाती है। जब किसी वस्तु की लंबाई, द्रव्यमान, ताप ऐसी चीज़ें नापी जाती हैं, उसे भौतिक राशियों का मान ज्ञात करते हैं, उसे ही मापन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और दूसरी परिभाषा है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी कि ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। और इससे हमें पूछा जाए मूल राशियाँ किसे कहते हैं। वे राशियाँ जो स्वयं अपने अपने रूप में पाई जाती हैं वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। 7 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत। तो ये 7 होती हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो हो गए आपकी ये मूल राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ आपको मैं बता दूँ, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो दूसरे राशियों से मिलकर या उन्हीं के द्वारा ये बनती हैं, इसे ही मूल व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यदि हमें लंबाई पता होगी और यदि हमें चौड़ाई पता होगी तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यदि हमें लंबाई ही नहीं पता होगी, चौड़ाई ही नहीं पता होगी, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। तो इसीलिए व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो लंबाई और जो या मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। लंबाई मूल राशियों में आती है, चौड़ाई भी मूल राशियों में आती है। ये जो इनको गुणा करके, जोड़ करके, भाग करके, घटा करके, कुछ भी करके हमने कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे हम एक बना रहे ना, तो उससे हम क्षेत्रफल लाएंगे। आयतन में भी यही होता है, समझो। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसमें गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से ही व्युत्पन्न राशि हो जाती है। और अब हम पढ़ेंगे एसआई मात्रक, क्योंकि हमारे मात्रक की दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एसआई प्रणाली का प्रयोग किया है। इसमें लंबाई को मीटर में नापा है और द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में भी मापा है। और ये सब मानक के मात्रक होते हैं, ये सब एसआई मात्रक होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के नतीजे से। तो मापन यंत्र क्या होते हैं। तो अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्टॉपवॉच। ये सब मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो रही होगी। त्रुटियाँ, हाँ, और इसमें त्रुटियाँ क्या है, तो हम इसमें त्रुटियाँ पढ़ेंगे।
हर मापन में कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है। आप एग्जैक्ट करेक्ट दे ही नहीं सकते। माइनस पॉइंट में 1 ग्राम या 1 मिलीमीटर 1 लीटर कुछ न कुछ तो तुमसे त्रुटि होगी, गलती होगी। और इन्हीं ही त्रुटियों को समझना, सही परिमाण प्राप्त करने के लिए इन्हें त्रुटियों को समझना आवश्यक है। समझ रहे हो, ये त्रुटियाँ छोटी बहुत हो जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती हैं। तो इन्हें सब समझ के चलना होगा। सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी मानक की शुद्धता को दर्शाते हैं। मानक के शुद्धता को दर्शाते हैं, ये हमारे सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि कभी भी टाइम दिखाता है मोबाइल या कुछ, तो टाइम रूल्स सही टाइम बताता है ना कि इतने ही तो हुआ, इतने बज के इतने मिनट के इतने सेकंड हो गए, है ना। ये थोड़ी नहीं कि ये हो गया, बस सही टाइम दिखाता है, इसे सार्थक अंक कहते हैं। और आयामी सूत्र होगा आपका टॉपिक। आयामी सूत्र किसे कहते हैं? आयामी सूत्र किसी भौतिक राशि के मूल राशियों के रूप में व्यक्त करने की विधि है। आयामी सूत्र ये भी काफ़ी अच्छा उदाहरण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को देखिए, अंत तक कुछ न कुछ समझ में आएगा ही। और मैं तो इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपसे वीडियो को पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, जैसे मात्रक और मापन के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में तो हर जगह होता रहता है। जैसे बाजार में सामान खरीदना, खेलों के समय अपना वैज्ञानिक तरीकों से समय देखना, और वैज्ञानिकों का द्वारा चीज़ें बनाई का प्रयोग करना हमेशा चीज़ काम में रहती है। और मापन तो हर जगह ही लगता रहता है, ऐसे कुछ लिया कुछ दिया, तो सब मात्रक मापन तो हमारे जीवन का खेल ही है। आप लोग छोटे से देखते आ रहे, कहीं भी जाओ 1 रुपये की ये दे दो, क्या चाहिए, ये सब होता नहीं है। तो छोटे से लेकर 1 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, कुछ किसी से तो नहीं कह सकते कि इतनी चीनी दे दो। और अब दूध लेने गए, ये थोड़ी ना कहोगे कि 1 पौवा दूध दे दो या 1 लीटर दूध दे दो। 1 लीटर दूध देगा तब वो देगा, ऐसा थोड़ी ना कहते 4 किलो दूध दे दो। तो भाई इसका मात्रक किलो नहीं, इसका मात्रक लीटर है, तो इसलिए लीटर कहना आपको जरूरी है। यदि आप किलो कह रहे हैं तो ये आप नहीं जानते हो, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पुराने लोगों के मुँह से कि ये सब होता रहता है गाँव में। तो आज हम अपने मात्रक और असमूल्य मूल, व्युत्पन्न, राशि, त्रुटि, सार्थक अंक और आयामी सूत्र की मूल बातें समझ ली। और अगले वीडियो में हम इसके विषय के प्रश्न और संख्यात्मक उदाहरण सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही AI आधारित पढ़ाई के लिए सीमांत AI क्लास 11th एंड 12th को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।